पहले नीतीश तेजस्वी ने कराई जाति जनगणना, अब हिमंता गिनेंगे मुसलमान। नॉर्थ ईस्ट के योगी का सबसे घातक प्लान। 10 साल तक अल्पसंख्यकों से नहीं मांगूंगा वोट, मुस्लिमों पर हिमंता ने खाई सबसे बड़ी कसम। एक एक मदरसा बंद करवा कर लूंगा दम। असम सीएम के 3 बड़े फैसले, कंफ्यूज हो गए मुस्लिम मतदाता। कांग्रेस को दिखने लगा अगले चुनाव का नतीजा। मोदी ने राहुल से पूछ लिया सबसे बड़ा सवाल, 17 साल बाद मनमोहन सिंह का बयान क्यों बन गया कांग्रेस की मुसीबत। साल 2006 दिल्ली में राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक चल रही थी। देश के मंत्री मुख्यमंत्री मौजूद थे और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, विकास का फायदा सबसे पहले मुसलमानों को होना चाहिए। देश की मुस्लिम आबादी मजबूत होनी चाहिए, सरकारी या प्राइवेट नौकरियों में भी उन्हें बराबरी का हक मिलना चाहिए। लेकिन अब 17 साल बाद राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह के इस बयान की ठीक उसी तरह धज्जियां उड़ा दी हैं जैसे 2013 में मनमोहन सरकार के अध्यादेश को फाड़ दिया था। क्योंकि बिहार में जाति जनगणना की रिपोर्ट आई तो पता चला कि बिहार में 27% लोग ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लास के हैं, तो वहीं 36% ईबीसी यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के हैं। इधर मोदी सरकार ने महिला आरक्षण बिल में अलग ओबीसी कोटे का प्रावधान नहीं किया, तो कांग्रेस को उसमें भी मौका दिख रहा है। और उन्हीं वोटर्स को लुभाने के लिए राहुल गांधी कहने लगे कि जिसकी जितनी आबादी है, देश के संसाधनों में, नौकरियों में उनका उतना हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के ओबीसी ईबीसी कार्ड के सामने मोदी की टीम ने बड़ा खेल कर दिया है। मोदी ने खुद कांग्रेस से पूछा कि मनमोहन कहते थे कि पहला अधिकार मुस्लिमों का, राहुल कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कांग्रेस बताए कि अगर संख्या के हिसाब से अधिकार मिलना चाहिए तो क्या देश में सब कुछ 80% हिंदुओं को सौंप दिया जाए। ये बात हिंदू मतदाताओं पर असर डालेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अब आप बीजेपी का वो प्लान सुन लीजिए जिसकी खबर भर से राहुल सोनिया की नींद उड़ गई है। दरअसल बीजेपी नॉर्थ ईस्ट से ऐसी शुरुआत करने जा रही है कि पूरे विपक्ष को अपने ओबीसी प्लान पर दोबारा सोचना पड़ेगा, क्योंकि मोदी शाह का मुस्लिम प्लान सबका खेल खराब कर सकता है। क्योंकि इसे लीड करने की जिम्मेदारी असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा को दी गई है, जिनकी जिंदगी के 24 साल कांग्रेस में गुजरे हैं। आमतौर पर हिंदुत्व के एजेंडे की बात करने वाले असम के सीएम ने बड़ा फैसला किया है। हिमंता अब असम में मुस्लिमों की आर्थिक हालत का सर्वे करवाएंगे। जिन मुस्लिमों का सर्वे होगा उसमें ज्यादातर ओबीसी कैटेगरी के हैं। ये कमजोर मुस्लिमों को साथ लेने का बीजेपी का बड़ा गेम प्लान है। असम की लोकल मुस्लिम आबादी का शैक्षणिक सर्वे भी कराया जाएगा। आखिर कैसे बीजेपी के इस प्लान का पूरे भारत में असर होगा, वीडियो में आगे इसे विस्तार से समझेंगे। लेकिन पहले आपको असम का पूरा समीकरण समझाते हैं। दरअसल असम में लोकल मुस्लिमों की गोरिया, मोरिया, देशी, सैयद और जुलाहा नाम से 5 जातियां हैं। असम की कुल 3 करोड़ 12 लाख की आबादी में अब करीब 40% मुसलमान हैं। सर्वे के बाद हिमंता सरकार मुस्लिमों के पिछड़े इलाकों में विकास पर फोकस करेगी। सीएम हिमंता ने साफ कर दिया कि हम अभी मुस्लिम भाइयों से वोट नहीं मांगेंगे, पहले 10 साल काम करके मुसलमान भाइयों का भरोसा जीतूंगा, फिर वोट की बात करूंगा। मेरी सरकार में मुस्लिम बच्चे मदरसे में नहीं जाएंगे, वो स्कूल कॉलेज में पढ़ेंगे। मैं असम की मुस्लिम बेटियों के लिए 7 नए कॉलेज बनवा रहा हूं। इतना ही नहीं, हिमंता ने अपना पूरा प्लान भी बताया है। हिमंता ने कहा कि मुसलमानों को एहसास करा दूंगा कि कांग्रेस ने उनका सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया और कांग्रेस का सिर्फ वोटों से रिश्ता है और वोट बैंक की राजनीति ने ही सारी समस्याएं खड़ी की हैं। अब इतना तो तय है कि हिमंता की इस राजनीतिक बयानबाजी से कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बात इससे बहुत आगे की है। क्योंकि हिमंता ने पिछले चुनाव में मुस्लिम इलाकों में प्रचार नहीं किया और समाज के लोगों से कहा कि जीत के बाद ही मिलने आऊंगा। असम बीजेपी ने तय किया है कि मुस्लिम इलाकों में प्रचार नहीं करेगी, सिर्फ विकास की योजनाओं पर फोकस किया जाएगा। असम के 11 जिलों में 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। 8 जिलों में मुस्लिमों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। बावजूद इसके बीजेपी ने बहुमत से सरकार बनाई और कहीं भी तनाव जैसी स्थिति नहीं देखी गई। और यही वजह है कि असम का चुप्पे चाप कमल छाप का फॉर्मूला बीजेपी पूरे देश में लागू करना चाहती है। विपक्ष भले ही सरकार से पूछ रहा है कि आखिर चुनिंदा लोगों का ही सर्वे क्यों करवाया जाएगा, लेकिन मुस्लिमों के हित पर ज्यादा सवाल उठाना कांग्रेस के लिए अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। पसमानदा से लेकर बीजेपी का ये लोकल मुस्लिम समीकरण कितना कारगर होगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आते रहिए। जय हिंद।